तो आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसे स्मॉल बिजनेस की तलाश में होती हैं जिसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना हो या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हो। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा स्मॉल बिजनेस आइडिया जो कि आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और ये काम मैं खुद भी कर रही हूँ और ये है क्रोशे का काम। ये आप घर बैठे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये काम सीखना पड़ेगा और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें बस आपको 2-3 स्टिचेस करने आ जाए तो आप सब कुछ बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्रोशे हुक लेनी है। आप बाजार जाएं, अपने लिए क्रोशे हुक लें जो कि 2.5 या 3 mm की हो, और उसके साथ किसी भी कलर का पश्म का गोला ले लें और घर आके प्रैक्टिस करें। और उसमें आप सिंगल क्रोशे सीखें और डबल क्रोशे सीखें, और यकीन जाने ये इतना इजी है ना, आप एक दिन में सीख जाएंगे। आप अपने काम को टाइम दें और तकरीबन 1 हफ्ता तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप अपने काम को बेहतरीन बनाएं और अपने काम में सफाई लाएं। आपने अपने लिए कोई स्टॉक नहीं मंगवाना, कोई पशम नहीं मंगवानी, कोई और हुक नहीं, क्रोशे हुक नहीं मंगवाना। आजकल जो ज्यादातर चीजें ना वो इसी हुक से तैयार की जाती हैं। आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा आपने उसके हिसाब से जाके चीजें लेनी है और फिर तैयार करनी है चीज। आपने पहले से स्टॉक मंगवा के नहीं रखना। बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए ये करते हैं कि एक साथ बहुत सारा सामान मंगवा के रख लेते हैं कि बार बार अगर हम अलग अलग चीज लेंगे तो हमारे पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन इस चक्कर में उनका नुकसान हो जाता है। नुकसान इस तरह से होता है कि कोई एक कलर है जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है और कोई जो कलर है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इस तरह उन्हें फिर और स्टॉक मंगवाना पड़ता है। इस वजह से आप जैसे ही कोई ऑर्डर आए उसके मुताबिक अपना स्टॉक मंगवाएं। आप पहले से कुछ भी ना लेके रखें, इससे आपका नुकसान होगा, फायदा आपको कुछ भी नहीं होना। स्टेप टू में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कस्टमर कैसे लाने और आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे। जब आपको लगे ना कि अब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और आपके हाथ में सफाई आ जाए, आप अच्छा काम कर लें, उसके बाद ही आपने आगे स्टार्ट करना है। नहीं तो तब तक जब तक आपके काम में सफाई नहीं आ जाती आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए जो आपको लगे कि ये तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप YouTube खोलें, उधर से ट्यूटोरियल देखें, ट्यूटोरियल देख के बनाएं। देख के बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली हर चीज़ बना सकते हैं। अगर YouTube पे ट्यूटोरियल नहीं मिलता तो आप Pinterest पे जाएं, वहाँ सर्च करें और ऐसे टुकड़े जोड़ जोड़ के आप कोई ना कोई चीज़ तो बना ही लोगे। और यकीन जाने स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करती थी। हाँ, तो स्टेप 2 था कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई अपने बिजनेस का नाम प्यारा सा अच्छा सा अट्रैक्टिव सा नाम सोच लें और फिर आप जाएं ChatGPT पे जाएं या जेमिनाई पे जाएं, वहां से जाके अपने बिजनेस का एक प्यारा सा लोगो तैयार कर लें। लोगो तैयार करने के बाद आपने व्हाट्सएप पे जाके अपना आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स को ऐड करके एक जो है ना आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है। अपने चैनल नहीं बनाना, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उसमें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ऐड करना है और अपने दोस्तों से बोले कि आपके ग्रुप का लिंक अपने स्टेटस पे शेयर करें। उसके बाद अपने स्नैपचैट पे जाना है, देखें टिकटॉक पे या फिर आप इंस्टा पे जाएंगे, वहाँ आपको बहुत लेट जो है ना व्यूज़, मतलब 150 आएंगे, ऐसे 200 आएंगे, लेकिन बहुत देर बाद जाके बहुत टाइम बाद जाके जो ना आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। लेकिन स्नैपचैट पे जैसे ही आपको स्पॉटलाइट डालते हो ना तो आपके 6 हाथ से व्यूज़ आ जाते हैं। आप स्नैपचैट बनाएं, वहाँ पे जो है ना आप स्पॉटलाइट डालें। यहाँ पे इशू ये आता है कि आप जब कुछ बनाएंगे नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं, तो आप वहाँ पे वीडियोस और फोटोज किस चीज़ की डालोगे। तो ये बहुत ही आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने Pinterest पे चले जाना है, वहाँ आपने सर्च करना है क्रोशे वीडियोस या पिक्चर्स जो भी आपको चाहिए। वहाँ से फिर आपने वीडियोस डाउनलोड करनी है और स्नैपचैट पे डाल देनी है। स्नैपचैट पे आपने एक और चीज़ ये करनी है कि आप रैंडम बंदू को जो है ना अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें और डेली की आपने स्ट्रीक बेचनी है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा लड़कियों को ऐड करें, क्योंकि लड़कियां जो है ना इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और वो ऐसी क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी चीज़ें बाय करती हैं। तो आप लड़कियों को ज़्यादा ऐड करें, डेली स्ट्रीक भेजें, इससे आपको कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। और टिकटॉक पे जल्दी रीच नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आईडी भी नहीं बनानी। स्नैपचैट के अलावा आपने टिकटॉक भी बनानी है और इंस्टाग्राम भी बनानी है और उन पे डेली की पोस्ट करनी है। और आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना उस पे जो सॉन्ग यूज़ करें ना वो विदाउट म्यूज़िक हों, वो सिर्फ वोकल्स आपने यूज़ करने। और ट्राई करें कि ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है ना उसके वोकल्स आप यूज़ करें। आपको वोकल्स भी टिकटॉक पे इजीली मिल जाएंगे हर सॉन्ग के। इसी तरह आपने Pinterest से कोई भी वीडियो लेनी है, टिकटॉक पे जाके वोकल्स वाला सॉन्ग उस पर ऐड करना है और पोस्ट कर देनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपके व्यूज़ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आपने रोज़ पोस्ट करनी है
और आपने साथ ही साथ जो है ना फेसबुक का पेज भी बना लेना है। आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और फेसबुक इन सब का जो है ना पेज बना लेना है और जो है डेली की पोस्ट करनी है। सबसे पहले आपने टिकटॉक पे पोस्ट करनी है। टिकटॉक पे आपने क्या करना है कि टिकटॉक आप पहले पिंटरेस्ट पे जाएं, उधर से कोई भी एक रैंडम वीडियो जो मतलब ऐसे थोड़ी रियल लग रही हो, जो लगे कि आप बना रहे हो, मतलब बिल्कुल ऐसे फेक ना लगे, वो वाली वीडियो उठाओ, टिकटॉक पे जाके उस पर सॉन्ग लगाओ। सिर्फ सॉन्ग के वोकल्स आपने लगाने हैं, वो लगाओ। और हैशटैग्स जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स या फिर ऐसे क्रूशे हैंडमेड विद लव, इस तरह के हैशटैग दो। वायरल FRU पेज, ये वाले हैशटैग दो और वीडियो डाल दो। और वीडियो जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी। फिर वही जो आपकी सेफ टिकटॉक की सेव वीडियो है ना गैलरी में, वही आपने उठानी है। और अपना जो अपने फेसबुक का पेज होगा ना, वो आपने इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर लेना है और इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करनी है। फिर आप जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगी। इसी तरह आपने स्नैपचैट पे भी रोज़ वीडियोस अपलोड करनी है। स्नैपचैट पे आपकी रीच ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन आपने अपना मेन फोकस जो है ना वो टिकटॉक को रखना है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम। और हो सके तो आप जो है ना अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दो, क्योंकि जब आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करोगे ना, तो जो कस्टमर होंगे या फिर कोई भी न्यू बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा ना, तो उसको आप फेक नहीं लगोगे, आप उसको रियल लगोगे। क्योंकि जिन लोगों का नंबर ऐड नहीं ना होता, उनको बहुत ही कम ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब लोग जब देखेंगे कि इसका नंबर ऐड नहीं है, ये तो पक्का स्कैम कर जाएगा, तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और स्टेप 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने ये करनी है कि आपने पेमेंट जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखनी। आपने हमेशा एडवांस पेमेंट लेनी है। आपने ऐसे करना है, जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा ना, आपने बोलना है कि ऑर्डर कंफर्म करने के लिए हाफ पेमेंट करें। हाफ पेमेंट पहले लेनी है। फिर जब आप उनका जो है ना प्रोडक्ट तैयार कर लोगे, उन्हें पिक्चर्स वीडियोस वगैरह भेजना, और उसके बाद जो है ना वीडियोस भेजने के बाद आपने बोलना है कि अब आप बाकी की पेमेंट कर दें, ताकि हम आपको पार्सल भिजवा सकें। आपने उनको पहले ही बता देना है कि हाफ पेमेंट जो है ना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए ली जाएगी, और उसके बाद हम आपको वीडियोस या पिक्चर्स शेयर करेंगे, और जो बाकी की हाफ पेमेंट है ना उसके बाद आपको ऑर्डर डिस्पैच होने से पहले कर देनी है। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जो कस्टमर होते हैं ना, वो पार्सल रिसीव नहीं करते या फिर उन्हें पसंद नहीं आता, तो वो रिटर्न कर देते हैं और नुकसान आपको हो जाता है। इसलिए आपने जो है ना पेमेंट हमेशा एडवांस रखनी है। कभी भी किसी भी सूरत में आपने कैश ऑन डिलीवरी के लिए नहीं मानना। बेशक आपका पहला ये ऑर्डर क्यों ना हो, और बेशक सामने वाला ये क्यों ना बोले कि अगर तुम कैश ऑन डिलीवरी नहीं लोगे तो मैंने जो है ना ऑर्डर नहीं देना, तुम मुझसे कैश ऑन डिलीवरी लो, मैं तभी तुम्हें ऑर्डर दूंगा। तो आपने हरगिज़ उनकी बात में नहीं आना, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि या तो लोग पार्सल रिसीव ही नहीं करते, या फिर रिसीव कर लेंगे तो रिटर्न कर देंगे और नुकसान आपका होगा। और ऐसा भी नहीं करना आपने कि उनसे एडवांस पेमेंट लेके अच्छी खासी जो है आपने उनसे पैसे लेके तो उनको बेकार सी एकदम सड़ी गली सी कोई चीज़ उठा के भेज दो, या फिर आपके काम में बिल्कुल सफाई ना हो, बिल्कुल ख़राब सी कोई चीज़ आप उनको बना के दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप पहले उन्हें वीडियोस पिक्चर शेयर करो, अगर वो सेटिस्फाई हैं ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस करने हैं, आप वो चेंजेस करो, उनके मुताबिक सब करो। फिर आपने जाके उनसे पेमेंट लेनी है। आपने किसी को ठगना नहीं है, आपने हलाल कमाना है, हराम की तरफ आपने नहीं जाना। इसके बाद जो फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप पार्सल भेजेंगे कैसे। आपने क्रूशे करना सीख लिया, आपने पेजेस सारे बना लिए, आपको ऑर्डर्स आना भी स्टार्ट हो गए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप भेजेंगे कैसे। उसके लिए आपको बहुत सी कुरियर कंपनीज मिल जाएंगी, लेकिन मसला ये है कि जो ज़्यादातर कुरियर कंपनीज हैं उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 400 और 500। और कोई भी कस्टमर आपको इतने डिलीवरी चार्जेस पे करेगा नहीं, और आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इन सब को साइड करके आप जाओ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ, क्योंकि उनके डिलीवरी चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। वो ज़्यादातर 150 लेते हैं, 150 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 या 250 तक आपसे डिलीवरी चार्जेस लेंगे। इससे ज़्यादा उनके डिलीवरी चार्जेस नहीं हैं। तो पार्सल जो है वो भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी सर्विस बहुत स्लो है, 15 दिन 20 दिन में जाके पार्सल डिलीवर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली जो है ना अपने ऑर्डर्स जो है ना पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही भिजवाती हूँ। मैं स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे भेजने, में दूसरी कुरियर कंपनी से भिजवाती रहती थी, अपना नुकसान करती रही हूँ। लेकिन बाद में मुझे जब आइडिया हुआ, मतलब इधर उधर से पूछा, कुछ लोगों से हेल्प ली, तब जाके मुझे पता लगा कि नहीं, जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आप भी उसी की तरफ जाओ, वही इस्तेमाल करो, फ़ायदे में रहोगे।
तो ये था स्मॉल बिजनेस के बारे में एक वीडियो बगैर इन्वेस्टमेंट के, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप बोलें कि बगैर इन्वेस्टमेंट हो और उसमें मेहनत भी ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। आपको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस काम में। तो आज ही जाओ, सीखो। बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पे एक और वीडियो भी बना दूँगी। अगर आपको कोई लगा कि कोई क्वेश्चन रह गए जिन या फिर कोई ऐसी बातें जिनकी आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक और वीडियो इस पे बना दूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।